गाइस, नमस्कार। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। और हमारे एक और न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हाँ बेटा कर दे। सो गाइस, आज बज चुके हैं शाम के 5 और मैं कर रही हूँ आज व्लॉगिंग। माइक भी मेरे नीचे पड़ा है। पता है, व्लॉगिंग करते टाइम मुझे सब याद आता है कि मेरा माइक कहाँ है, मेरी सारी चीज़ें कहाँ हैं। तो गाइस, ये हमारा न्यू घर है ऊपर जहाँ हमने शिफ्ट करा है। मैंने आपको बताया था बट अच्छे से दिखाया नहीं था। लाइट जा रही है, व्लॉगिंग का चक्कर में पता चला है इन्वर्टर की माता भूल जाएगी, फिर मैं करती रहूँगी भैं भैं। हाँ तो गाइस, हम लोग नीचे ही थे और फिर हमने ऊपर शिफ्ट करा। उसका मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी कि हम लोग ऊपर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। छोटी वाली की है, उसकी छोटी वाली है। हाँ, बड़ी वाली नहीं है। मैं भी अक्सर ऐसा ही करती हूँ। अनंत कुछ काम कर रहा था, उसको बोलने लग गई थी मैं। हाँ तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए थे। जब मैंने आप सब लोगों से सलाह मांगी थी कि हम दोनों फैमिली अलग होने के टाइम पे साथ आ गए हैं, मतलब जब दो भाई होते हैं, उनको बच्चे होते हैं, शादी होती है, तो फाइनली सब सेपरेट होने की सोचते हैं। बट हमारी सिचुएशन कुछ थी। नीचे चलो, मैं आ रही हूँ। एक ब्लॉग बनाया, मैं रख आऊँगी इसको। ठीक है, आप पढ़ो तो जाके। ये वाली लाइट ऑफ कर दो, बाहर वाली। ज़्यादा लाइट ही नहीं जलानी, बैटरी बोल जाएगी। आंधी आई थी ना, कहीं तार टूट गई होंगी पक्का। बहुत ज़्यादा आंधी आई है गाइस, और बारिश भी आई है रेवाड़ी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब भी मतलब बारिश आंधी ऐसे आती है ना, कॉम्बो दोनों साथ, तो कई बार होता है ना कि कुछ मतलब लाइट का कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है। तो इसलिए मैं बेटे को बोल रही हूँ। सो गाइज़, मतलब हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि हम लोग बहुत सेंसिटिव टाइम के ऊपर, सेंसिटिव परिस्थितियाँ थी, इसलिए हम लोग साथ आ गए थे दोनों फैमिली। तो मैंने आप सब लोगों से सलाह भी मांगी थी कि मेरी देवरानी मान नहीं रही है कि मुझे आपके साथ रहना है। बट बहुत सारे लोगों ने आप में से ये भी बोला था कि आप सपोर्ट करना बट साथ मत रखना। लेकिन गाइज़, कुछ इस तरह की स्थिति थी घर की कि मैं बिल्कुल सेपरेट भी नहीं छोड़ सकती थी। और हमने लगभग 1 महीने तक घर भी बहुत ज़्यादा ढूंढा कि हमें कोई बड़ा घर मिल जाए, क्योंकि मेरे को बेटे को बाहर भेजना था। मेरा बेटा 11th में आ गया, तो स्टडी के लिए इसको बाहर भेजना था। बट गाइज़, जैसे हमने बाहर पता करा, फिर बेटे ने भी मना कर दिया कि मम्मा मुझे बाहर नहीं जाना। तो बच्चा चाहे कुछ करे ना करे, बट उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके हमें कुछ नहीं करना था। मतलब उसका मन ना करे और मैं थोपूँ कोई भी चीज़ उसके ऊपर, वो मेरी शुरू से हैबिट नहीं है। तो गाइज़, बेटा यहीं पे ही था, उसका एडमिशन हमने यहीं करवा दिया था। तो फिर हमने एक घर देखना बंद कर दिया था। फिर मुझे लग रहा था कि सेपरेट होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर हो या ऊपर नीचे करके हो। तो फिर जहाँ मैं पहले रहती थी वहीं पे फर्स्ट फ्लोर खाली हो गया था। उस चीज़ को लेके भी बहुत बड़े बड़े इशू बने थे, ठीक है, जिसमें गलती मेरी कुछ नहीं थी। बट जो यहाँ ऊपर रहते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इशू बनाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश करी, मेरे बारे में कुछ कुछ उल्टा सीधा बोला। बट मैं परवाह नहीं करती उन सब चीज़ों की। मैं सिर्फ अपनी फैमिली देखती हूँ और मैं किसके साथ क्या करती हूँ मुझे भली भांति पता होता है कि जानबूझ के गलत मैं कभी नहीं करती किसी के साथ। तो मुझे उन चीज़ों का फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट कई बार कुछ चीप बातें और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि जिनका ना चाहते हुए भी फ़र्क पड़ता है लाइफ में। बट अभी मैं नॉर्मल हूँ उन सब बातों को लेके तो, और हम लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपसे फिर बताऊँगी। जो यहाँ से गए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला कि हमें निकाल दिया ये वो। बट मेरा खुद का घर नहीं था। मैंने अपने मकान मालिक से बोला, मैं रेंट पे हूँ एक्चुअली अभी, तो मैंने अपने मकान मालिक से बोला था कि मुझे जाना है खाली करके, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहीं नहीं जाना है, हम आपको एडजस्ट कर देंगे यहीं पे ही। तो वो उनकी इच्छा थी, उनकी मर्ज़ी थी, इसलिए मैं ऊपर शिफ्ट हुई थी। दूसरे के घर में हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका व्यवहार तय करता है कि आप कहाँ पे कितने दिन रुकते हो, और कुछ हालात परिस्थितियाँ मतलब निर्धारित करती हैं। तो चलो कोई बात नहीं। फिर हमारा ऊपर खाली हो गया था फर्स्ट फ्लोर, तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए थे। मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड मेरा बच्चा सॉरी। क्योंकि ऊपर देवरानी को इसलिए शिफ्ट नहीं करा था कि उनके पास 2 छोटे बच्चे हैं। अब बच्चों का ऊपर नीचे उतरना चढ़ना थोड़ा टिपिकल होता है कि कोई बच्चा गिर जाए। दूसरा, मम्मी यानी मेरी सास, उनका मतलब मैंडेटरी था उसके साथ रहना, यानी मेरी देवरानी के साथ रहना। वो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, चाहे सिंपैथी लगा लो, केयर करना लगा लो, जो भी लगा लो आप।
आपको पता है इस तरह के हालात में सासू माँ अगर हैं तो उनका साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ड्यूटी चली जाती हूँ, हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं, तो पीछे से वो अकेले रहे तो बच्चों को संभालना। अभी तो मेरी सास को अस्थमा है, सो वो ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती, तो फिर हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। बट हमारी किचन एक जगह है, खाना हमारा एक जगह बनेगा। ऊपर का हमने जो घर लिया वो इस पर्पज़ से लिया कि मेरा बेटा डिस्टर्ब ना हो, ये पढ़ाई आराम से कर पाए, क्योंकि बच्चों के शोर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता अच्छे से। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी ये नहीं बोल सकते कि आप खेलो मत, आप हंसो मत, आप बोलो मत, क्योंकि दोनों ही बच्चे नादान हैं, तो शोर तो करेंगे ओबियसली। तो फिर इसलिए हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। दूसरा ये भी था कि अगर वो बच्चे ऊपर आते तो फिर बच्चों का मतलब खेलना कूदना, तो नीचे जब छत पे कुछ छोटी सी चीज़ भी गिरती है तो नीचे वो चीज़ का शोर जाता है, तो डिस्टर्बेंस ही रहता। तो मैंने कहा मैं ऊपर शिफ्ट हो जाती हूँ। सो मैं रात को सिर्फ सोने के लिए ऊपर आती हूँ, और दिन में थोड़ी बहुत देर ड्यूटी से आने के बाद रेस्ट करना हुआ तो मैं ऊपर आ जाती हूँ। बट फैमिली में मेंबर बढ़े तो सामान भी बढ़ गया था, जैसे कपड़े वगैरह, बाकी भी चीज़ें, सभी चीज़ें। तो अभी वो हाफ हाफ हो गई हैं, तो थोड़ी भीड़ कम हो गई है घर में, बच्चों के खेलने की जगह हो गई है नीचे, ठीक है। बाकी किचन अभी एक जगह है। मैंने अपनी देवरानी से बोल दिया था जिस दिन भी तुझे कोई प्रॉब्लम लगे, तुझे ये लगे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हम अलग कर देंगे। क्योंकि जब मेरा देवर एक्सपायर हुआ था, ताज़ा ताज़ा बात थी, उसको सारा चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, तो वो जो बोल रही थी वो चीज़ें मानना जाहिर सी बात है ज़रूरी था, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट और बंदे को समझना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम पे हम ये ज़िद करते हैं कि नहीं तुझे अलग पटकना है, तेरे को अलग ही रखेंगे, अपना ये होगा, अपना वो होगा। सो कोई नहीं, मैंने मैनेज किया जैसे भी करके, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे शुरू से अकेला रहने की आदत है। मैं तो फैमिली में ही रही हूँ शुरू से, और मुझे फैमिली अच्छी भी लगती है। हाँ, कभी कभार जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसको स्पेस चाहिए होता है, तो इंसान सोचता है कि यार बहुत हो गया, अभी मतलब थोड़ा एकांत चाहिए, अभी रेस्ट करना है, अभी खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। कई बार मुझे फील होता था जब हम नीचे थे, क्योंकि सारा दिन हॉस्पिटल में भी, अब नौकरी इतनी आसान नहीं रही है, पहले वो वाली बात नहीं थी, और अब तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गई है सारी चीज़ें। तो आके मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो कई बार लगता था कि, लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो परिवार का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ अपना चैन और सुकून ही ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात थी, बहुत सारे लोगों ने बोला अच्छाई बुराई, सो वो तो मुझे अभी से ऐसा कुछ नहीं है, बट देखेंगे आगे चल के जो भी होगा। मैंने उन चीज़ों को अब एक साइड कर दिया है, छोड़ दिया है। मैं उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बस मैं ये सोचती हूँ जैसे तैसे करके बच्चे पढ़ जाएँ, थोड़ा बड़े हो जाएँ, और इसने स्टैंड लेना शुरू करा धीरे धीरे करके। उस टाइम पे जो चीज़ों की ज़िद करती थी कि नहीं मुझे साथ रहना है, मुझे ये करना है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे आदत हुई है तो अपने फ़ैसले बता देती है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, आराम से हम ऊपर हैं, वो नीचे रेस्ट कर लेते हैं। मेरा तो मोस्टली दिन नीचे ही जाता है, क्योंकि मेरी एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, बेकार आदत भी है कि मुझे किसी की रखी हुई चीज़ें रख रखाव मतलब मुझे हर किसी का पसंद नहीं आता। तो पहले मैं नीचे की चीज़ें मेंटेन करके आऊँगी, फिर मैं ऊपर आके करूँगी सारी चीज़ें। तो मेरी दुविधा तो बहुत ज़्यादा बढ़ी गई है। सब कहते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तेरी देवरानी काफ़ी मोटी हो गई है, हेल्दी हो गई है, स्मार्ट हो गई है, और तू बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो घर का जो जिम्मेदार आदमी होता है ना, उसको सारी तरह की चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। सो हाँ, रियल में मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नींद कम आना, खाने पे भी इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देना, और लोगों की उल्टी सीधी चीज़ें सुनना, तो बहुत टिपिकल सफ़र रहा ये पिछले 4 महीने का मेरे लिए। तो ये तो लाजमी थी सब चीज़ें, मतलब वेट लूज होना और ये सब चीज़ें। 1 मिनट। सो गाइस, अभी क्या है पागल लड़का, मारूंगी एक, इतना बड़ा हो गया ये भी, कई बार है ना ऐसी बकवास बकवास हरकतें करता है, तेरा नाक तोड़ दूंगी मैं। अच्छा, यूँ कह रहा था कि मैंने टी शर्ट नहीं पहन रखी है, तो तू पहलवानी भी तो कर रहा था। तो गाइस ठीक है, मैं कट कर दूंगी उसको। गाइस मैं अभी नीचे जा रही हूँ, मैंने अभी बताया ना आपको कि किचन नीचे ही है। तो चाय बन गई थी, जब मैं ड्यूटी से आई थी मैंने पानी बनाया, ठंडाई बनाई थी, सबको पिलाई, और मैं ऊपर चली गई थी। और अब हमारी लाडो रानी ने चाय बना ली है, तो अब मेरे को चाय पीनी है। चाय पीने के लिए मैं नीचे आ गई, और मौसम इतना अच्छा सा हो रहा है, अगर संदीप होता तो हम बाहर की रील बनाने के लिए जाते। बारिश हुई है, और बारिश के बाद का मौसम सच में देखने लायक है। देखो
थोड़ा सा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, सब लोग चाय पीने लग गए थे और मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, तो फिर क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन काट दिया था। तो हमने चाय पी ली और मैं उस टाइम पे नीचे उतर के आई थी। और आज हमने जल्दी जल्दी खाना भी बना लिया क्योंकि मेरे को कुछ काम करना था थोड़ा सा, और वीडियो वगैरह बनाए भी वैसे काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो ये देखो, तो आज फटाफट से हमारा खाना बन गया। और इस बड़ी वाली जो बर्नी है ना, उसमें मैंने दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए। सो इसमें दूध गर्म होने लग रहा है और रोटी बना दी। और आज मैंने बनाई है प्याज की चटनी, सब्जी हमने बनाई नहीं। ये देखो, ये प्याज की रेड वाली चटनी जो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे ख़ास तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है रेड चटनी। तो आंधी से बहुत ज़्यादा डस्ट सी हो गई थी, मतलब वापस से। तो छुटकू हमारा जब खेलता है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ। तो फिर बस मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ अभी आगे आगे थोड़ा सा। गाइज़, वैसे 2 जगह के चक्कर में ना इंसान सीरियसली लटक जाता है, जैसे मैं लटक रही हूँ। ऊपर जाऊँ तो ऊपर का मुझे समझ नहीं आता, नीचे आऊँ तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब साफ़ सफाई और घर मेंटेन। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसी चक्कर में मैं सूख गई हूँ। मतलब साइको नहीं बोलते इंसान को कि इंसान किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होता है। तो मैं घर की साफ़ सफाई और ये इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और इससे मेरा मानसिक रूप से मतलब कितनी मस्त हवा चल रही है। ये देखो, आप देख रहे हो ना पत्ते कैसे उड़ रहे हैं, गेट कैसे उड़ रहा है, और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है गाइस। सच में मन तो मेरा भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये देखो, फुल आनंद, पूरे सेक्टर की रौनक देखो, एक नंबर का मस्त मौसम हो रहा है। मन मेरा भी कर रहा है कि मैं घूमूं, बट पता है क्या, अभी काम पड़ा हुआ बहुत सारा। खाना तो खैर हमारा हो गया, पर आज मुझे कुछ ऑफिशियली भी काम करना था, तो वो भी मैं करूँगी। और थोड़ा ये झाड़ू लगा देती हूँ। सो गाइज, ये था हमारा मेन अलग होने का, मतलब ऊपर नीचे जाने का हमारा पर्पज़। इस उद्देश्य से हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए थे, बाकी और कुछ नहीं था। और ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एज ए फैमिली। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को सारी चीज़ें पता हो, छोटी बड़ी जो भी हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, साथ सपोर्ट बनाए रखिए। आप सब हैं मेरे साथ, तो मैं